मॉर्निंग ब्रेकिंग मैनपुरी यूपी। आप देख रहे हैं एनएसटीवी 24 न्यूज नेटवर्क। खबर यूपी के मैनपुरी जिले से है, जहां यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने यूपी के मैनपुरी जिले के भोगांव भाजपा कार्यालय पर जनता को संबोधित किया। उन्होंने मैनपुरी की जनता से भाजपा प्रत्याशी रघुराज साके को जिताने की अपील की। भोगांव के बीजेपी कार्यालय के प्रांगण में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी ने युवा सम्मेलन में पहुंचकर सभी युवाओं को संबोधित किया। इस मौके पर मौजूद रहे डॉक्टर मनु दीक्षित, सुनील राजपूत, सोनू वाल्मीकि, प्रदेश अध्यक्ष ब्लॉक प्रमुख आशीष तिवारी, कश्मीर राजपूत, जय माता हार्डवेयर संचालक सत्येंद्र शाक्य, सरस्वती वर्मा, संजय शर्मा, बीजेपी मीडिया प्रभारी अमन कुमार यादव, सुनील कुमार चक, चेयरमैन कायमगंज फर्रुखाबाद, प्रदेश अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ सदस्य अरशद मंसूरी सहित वरिष्ठ नेतागण मौजूद रहे। आइए देखते हैं पूरी खबर सहयोगी संवाददाता नेत्रपाल श्रीवास्तव के साथ। अधिक जानकारी के लिए लॉगिन करें www.nstv24media.wordpress.com। भारत माता की जरा योगी जी तक आवाज पहुंच जाए, ये खबर पहुंच जाए कि सीट निकल रही है। मुट्ठी बांध देना जोर से, भारत माता की, भारत माता की। आज मैनपुरी लोकसभा के भोगांव में इस युवा सम्मेलन में पधारे उत्तर प्रदेश के हर हर महादेव मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र में प्रचंड बहुमत से ऐतिहासिक रूप से पहली बार विजय होने जा रही है। मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र के सभी विधानसभा क्षेत्रों में भ्रमण के बाद, जनता से संपर्क के बाद मैंने देखा है जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठ करके लोग बीजेपी को वोट दे रहे हैं, आदरणीय मोदी जी को आशीर्वाद दे रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की, मोदी जी की जन कल्याण नीतियाँ जन जन तक पहुँची हैं। लोगों का भरोसा बीजेपी पर बढ़ा है। आदरणीय योगी जी के लॉ एंड ऑर्डर की सराहना सब लोग कर रहे हैं। इसलिए मैं मैनपुरी के नौजवानों से, बुजुर्गों से, माताओं बहनों से कहना चाहता हूँ, सब बातें भूल करके केवल मैनपुरी इकट्ठा होकर के कमल के आगे बटन दबाकर रघुराज साके को प्रचंड बहुमत से जीत निर्णायक होता है। अरे भाई सभी लोग बीजेपी में, आपको पता है, लेकिन लगातार ये कहा सब लोग बीजेपी में है। वो अंदर की बात है, कोई खुलना नहीं चाहता, सब लोग बीजेपी। अब की बात इस लोकसभा में कोई दुनिया की ताकत हमको जीतने से नहीं रोक सकती। क्यों कि समाजवादी पार्टी के जितने गढ़ थे उत्तर प्रदेश के अंदर, चाहे वो आजमगढ़ हो, चाहे रामपुर हो, सारे गढ़ ध्वस्त हो गए हैं। अब ये गढ़ हमको ध्वस्त करना है। जन सैलाब उमड़ा हुआ है। भाई रघुराज सिंह साहब जो हमारे इस क्षेत्र के लोकप्रिय प्रत्याशी हैं, उनके जन समर्थन में बूढ़ा हो, नौजवान हो, माता हो, बहन हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, सब मिलकर तेजी से तूफान खड़ा करने का काम हुआ है। और उसके कारण ये हुआ है कि जो घरों से नहीं निकलते थे, एसी में बंद रहते थे, वो दरवाजे। आप लोग कितनी देर हो गई? पीछे वाले बताइए कितनी देर हो गई? पीछे वाले आवाज आ रही है तो दोनों हाथ ऊपर उठाइए। भारत माता के, ऐसा कुछ बनाइए इससे, भारत माता के। मैनपुरी लोकसभा के उपचुनाव में भोगांव विधानसभा क्षेत्र के युवा सम्मेलन में हमारे वीर जी उपस्थित हैं। हमारे बड़े भाई पूर्व मंत्री, आज के लोकप्रिय विधायक आदरणीय रामनरेश नोचरी जी, भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष, सदस्य विधान परिषद, हमारे छोटे भाई आदरणीय काउंसिलर द्विवेदी जी, पूर्व प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय प्रेम सिंह साके जी, और जिनकी वजह से हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं, इस चुनावी बारात के दूल्हे हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय रघुराज सिंह साके जी, भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी
माननीय अरुण सागर जी, हमारे छोटे भाई प्रदेश महामंत्री युवा मोर्चा आदरणीय हर्षवर्धन सिंह जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष युवा मोर्चा ब्रज क्षेत्र आदरणीय मनीष गौतम जी, डॉक्टर शिव प्रताप सिंह चौहान जी, जिला अध्यक्ष युवा मोर्चा आदरणीय अनिल राजपूत जी, स्वामी प्रवक्तानंद जी, माननीय विधायक बरखेड़ा, युवा मोर्चे के जिले के उपाध्यक्ष आदरणीय अनुज तिवारी जी, जिला उपाध्यक्ष आदरणीय विक्रांत चौहान जी, आदरणीय राघव जी, आदरणीय आशीष पांडे जी, उपस्थित सभी नौजवान साथियों, पत्रकार मित्रों, आदरणीय सोनी वाल्मीकि जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष, उपस्थित सभी हमारे पत्रकार मित्रों और दूर दूर तक जहां तक आवाज आ रही है सभी भाइयों तथा बहनों, चुनाव तो गर्म हो गया है। गर्म हो गया कि नहीं बताओ? पहली बार मैनपुरी में लग रहा चुनाव हो जाना, तो नौजवानों की मीटिंग में मैं कहना चाहता हूं, सोने के आगे बल सैकड़ों की संख्या में नौजवान युवा जाति धर्म समुदाय से ऊपर उठ करके हमारे भाई रघुनाथ साथी जी के समर्थन में कमल का बटन दबाने के लिए आगे आया है। मैं आपसे अपील करने के लिए आया हूं कि हम सब इकट्ठा होकर के इस बार मैनपुरी में कई दशकों का बदला लेने का काम करेंगे। जिनको सामाजिक रूप से अपमान का घूंट पीना पड़ा है, जिनके हक और हुकूक लूटे गए हैं, आज मैं आपको बधाई देने के लिए आया हूं। बधाई इस बात की है कि आज ही के दिन संविधान को अंगीकार किया गया था। आज भारतवर्ष संविधान दिवस के रूप में आज मना रहा है। मैनपुरी के लोगों, भोगांव के लोगों, हमारे लिए बहुत ही आज आत्मगौरव का दिन है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जब संविधान बनाया तो उन्होंने तय किया कि अब राजा रानी के पेट से पैदा नहीं होगा, वास्तव में बैलेट मशीन की बटन से राजा पैदा होगा और जिसको आप आशीर्वाद दोगे वही आपका नेतृत्व करेगा, देश की सबसे बड़ी पंचायत। आजादी के पहले क्या होता था? राजा का बेटा तुरंत राजा बन जाता था नौजवान होने के बाद, कभी कभी तो नाबालिग भी राजा बन जाते थे। लेकिन मेरे मित्रों, ये तय किया है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने। मैं बाबा साहब को आप सबकी तरफ से, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों की तरफ से हृदय से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और उनको हृदय से इस बात के लिए मैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को, उनके अनुयायियों को बधाई देना चाहता हूँ। भारतवर्ष में संविधान बनाकर उन्होंने सबको मजबूती देने का काम किया। राजा बनाने का अधिकार आज गरीब और आम आदमी को है, किसी बड़े आदमी को नहीं है। आप अच्छी तरह जानते हैं। माता की मंच पर उपस्थित भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष आदरणीय स्वामी मुझे लगता है लड़ाई से सपा बाहर हो चुकी है। आज मुझे लगभग 8 दिन भोगांव विधानसभा में हुए हैं। मैं गांव-गांव गया हूं और गांव की माताओं बहनों से, बुजुर्गों से, युवाओं से, सभी से मिलना हुआ है। तो लगभग सभी लोगों का एक ही कहना है कि रघुनाथ साहब को ही हम जिताएंगे, क्योंकि माननीय मोदी जी और पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की योजनाओं को, जिन्होंने कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुँचाने का काम किया है, तो कहीं कुछ बचा नहीं है समाजवादी के लिए। एक तरफा बीजेपी जीत। मैनपुरी ने बीजेपी में 40 स्टार प्रचारकों की सूची दी है जी। कहीं ना कहीं डिम्पल क्या भारी चेहरा मान रहे हैं आप लोग? देखिए, अब जब हमारे लोग अपने हैं और अपने अपनों के साथ ही खड़े होते हैं, आज उनके साथ कोई रहा नहीं है, इसीलिए वो अकेले हैं। कल भी धर्मेंद्र यादव और अखिलेश यादव ने ये कहा है मैनपुरी में अगर भारतीय जनता पार्टी अगर आती है तो विकास कार्य नहीं होगा, केवल रोडों के नाप होगा और कागजों में ही विकास कार्य कराया जाएगा। क्या ये बात सच? ये बातें उनको इसलिए पता क्योंकि उन्होंने ये काम किए हैं। भारतीय जनता पार्टी नीतिगत राजनीति करती है, परिवारवाद, जातिवाद, वंशवाद की राजनीति ना करके राष्ट्रवाद की और माताओं बहनों की अस्मिता की रक्षा की। आप जानते हैं 2014 के बाद से हमारी बहन बेटियों का कितना सम्मान बढ़ा, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे सुरक्षा हो, हर तरह से देश के माननीय प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने सुरक्षा देने का काम किया। अभी कुछ छात्राएं ये कह रही थी केवल इनकी सरकार में
कागज में और नकल से बच्चे पास हुए हैं। बीजेपी में ऐसा नहीं हो रहा है, जो भी हो रहा है तो नंबरों से नीचे बैक हो रहा है। इसमें क्या करेंगे? देखिए, समाजवादी की सरकार जब थी तो आपने देखा कि बच्चों के साथ खिलवाड़ होता था, लेकिन आज पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की सरकार और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो बच्चा प्रखर है तो वो प्रखर रहेगा, किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। और जिस तरह से समाजवादी करना चाह रही थी, आज मैनपुरी की जनता पूरे होश और हवास के साथ काम कर रही है और सबको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ही राष्ट्रवादी पार्टी है। अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि ये बुलडोजर जो चल रहा है ये केवल नाम का बुलडोजर है और सपा वालों पर ही केवल चलाया जा रहा है, न कि भाजपा वालों पर चलाया जा रहा है। देखिए, ये उनका अपना मानना है, लेकिन मेरा मानना भी है और कहना भी है कि अगर आज पूज्य योगी आदित्यनाथ जी का बुलडोजर चला है तो उन भ्रष्टाचारियों पर, दुराचारियों पर, जिन्होंने गरीबों के मकानों पर, घरों पर, खेतों खलिहानों पर कब्जा किया है, वास्तव में मैं उन्हीं के ऊपर ये बुलडोजर चला है।